अंकल कैसे हैं आप अभी? ठीक है। आराम है आपको? हाँ ठीक है। अच्छे से सब ऑपरेशन हो गया आपका? हाँ। ठीक। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट किया जा रहा है। जी। आपके यहाँ मरीज भी आ रहे हैं और मिल भी रहे हैं आपसे। तो सबसे बड़ी एक समस्या है कि मरीज को आने जाने में बड़ी समस्या होती है। तो इसके लिए आपका अस्पताल और आप द्वारा क्या पहल चलाया जा रहा है? जी, हमारे तरफ से मरीजों के लिए एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध कराई गई है। अगर हमें किसी का भी फ़ोन आता है कि हम फला फला जगह से हैं, हमें आने में समस्या है या जो भी कारण है, तो हम उनके लिए अपने अस्पताल की तरफ से एम्बुलेंस भेज करके उनको अस्पताल बुला करके उनका सही तरीके से इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक जल्द ही आपने एक ऑपरेशन किया है आयुष्मान कार्ड से। क्या था मामला, कहाँ के रहने वाले हैं? जी, ये हर्निया का ऑपरेशन था। वो सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। जनपद सुल्तानपुर। जनपद सुल्तानपुर के। जी। उन्होंने यूट्यूब और फेसबुक के थ्रू यहाँ पे ये सुविधा के बारे में उन्हें पता चला, तो वो आए और संतुष्ट हैं। उनका अच्छे से इलाज हुआ है। उनको 8 दिन भर्ती किया गया है। उनको टाँका काटने के बाद ही छोड़ा जाएगा। उसमें आगे के डिस्चार्ज की जो दवा होती हैं वो सब कुछ भी दे करके उनको अच्छे से डिस्चार्ज किया जाएगा। आयुष्मान कार्ड में बीच बीच में बड़ी गड़बड़ी होती है, आखिर क्या समस्याएं आती है? मेरे हिसाब से थोड़ा मरीजों को जागरूक रहना चाहिए। उनकी थोड़ी सी कमी है कि अगर उनको ये लग रहा है कि उनका इलाज गलत तरीके से हो रहा है या उनको ज़बरदस्ती वहाँ पे रोका जा रहा है, तो वो वहाँ से डिस्चार्ज ले सकते हैं। लामा करके होता है, तो वहाँ से कभी भी मतलब डिस्चार्ज ले सकते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि कुछ गलत तरीके से उनको बिना बात के रोका जा रहा है या कुछ और दिक्कत है तब के लिए। आपके अस्पताल पर आना चाहते हैं तो गूगल पे भी ऐसा मैप आपका है कि है नहीं? गूगल पे राधिका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे ही सर्च करेंगे पूरा गूगल मैप पे सब कुछ है। जस्ट डायल पे भी है और हर जगह बैनर पोस्टर जो लगे उस पर फ़ोन नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करके कभी भी 24 घंटा यहाँ पे इमरजेंसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। कभी भी पेशेंट आ सकते बीच हैं। में आपने लगातार कैंप चला रही थी, वो कैंप क्या उसमें क्या आप देखती थी लोगों के बारे में? कैंप में मेरा जो कैंप था वो मोस्टली फ़ीमेल में अनीमिया की शिकायत बहुत रहती थी, तो उसकी अवेयरनेस के लिए वो कैंप था। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको भी अवेयर करने के लिए कि प्रेगनेंसी में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, प्रेगनेंसी के पहले किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग पे, खान पान पे, और बच्चों में जो टीकाकरण होता है उसके लिए जागरूकता करने के लिए भी कैंप करवाया था हमने। तो जो आपके यहाँ मरीज आना चाहते हैं, जो आपसे यहाँ इलाज कराना चाहते हैं, तो एड्रेस का फिर से आप बता दीजिए। ये कुद्दूपुर में राधिका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कुद्दूपुर, रसना तिराहा के थोड़ा सा आगे आप आएंगे, वहाँ पे आपको पोस्टर दिख जाएगा। फिर राइट साइड के अंदर एक रास्ता गया, वहाँ से 500 मीटर अंदर बस है हॉस्पिटल में। बच्चों को संदेश दे दीजिए, महिलाओं को। बच्चों को और महिलाओं को मेरा यही संदेश है कि शिक्षित रहो, क्योंकि आज के समय में शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। हर तरीके से एक स्किल डेवलप करो, पढ़ाई के थ्रू या किसी भी गेम है, जिसमें तुम्हारी रुचि हो, और चीज़ों से अवेयर रहो। सही गलत, और अगर शिक्षित हैं तो सही गलत में अंतर करने की क्षमता है उनके अंदर, तो उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। तो मेरा बस यही है कि अपने आप को समय के हिसाब से ढालो, अवेयर रहो चीज़ों को लेकर के, और एजुकेशन तो मस्ट है। शुरुआत में जब आप अस्पताल आपका खुला, आप जब काम कर रहे थे, शुरुआत में थोड़ा आपको अलग महसूस हो रहा होगा। अब मरीजों से मिलकर कैसा आपको लगता है? अपनी बातों को वो भी रखते हैं, आप भी रखते हैं? नहीं, मुझे मरीजों से मिलके बहुत अच्छा लगता है। और मैं मेरा खुद ये प्रयास रहता है कि ज़्यादातर समय मैं पर्सनली जाके उनसे बात करूं, उनकी समस्याएं समझूं। स्टाफ तो मेरा हालांकि 24 घंटे रहता है वार्ड में और भी जगह ड्यूटी में, बट मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं खुद जा कर के उनसे पूछूं कोई दिक्कत तो नहीं है, या मैं पर्सनली उनका फीडबैक लेती हूँ कि खाना टाइम पे मिला या नहीं मिला, या नर्सिंग स्टाफ का उनके प्रति बिहेवियर कैसा था, यहाँ पे उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो जिससे एक अच्छा इंटरेक्शन रहेगा, अच्छा बॉन्ड बनेगा, तो वो खुल के मुझे अपनी समस्या बताएंगे। और अगर वो मन से खुश रहेंगे तो उसका जो अफेक्ट है उनके जो भी बीमारी या डिजीज़ है उस पर भी दिखेगा, तो वो अच्छा रिकवर करेंगे। तो कभी मेरी कभी कुछ मरीज आपसे बातचीत करने लगते हैं, कि शब्दों को बार बार घुमाते हैं, तो कुछ ऐसे डॉक्टर हैं क्रोधित भी हो जाते हैं, गुस्सा हो जाता है। ऐसा कहाँ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं तो कभी नहीं क्रोधित होती, ना मुझे कभी इस बात का मतलब, क्योंकि हमारे लिए ये रोज़ की चीज़ें हैं
कि हॉस्पिटल में पेशेंट को देखना या और भी डॉक्टरों के थ्रू पता चलना कि किस कौन से पेशेंट के, बट उनके लिए बहुत नई चीज़ है। और कोई भी मरीज अस्पताल में परेशान होकर के आता है तो वो ऑलरेडी परेशान है, उसके मन में तमाम चिंताएं हैं, उसके दिमाग में ये भी होगा कि दवा में खर्चा कितना लग जाएगा, पैसे कितने लग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों से वो ऑलरेडी परेशान है। तो मेरा ये रहता है कि पहले पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए, वो अपनी बात अच्छे से कह ले, फिर उसके बाद अगर वो मुझसे 20 बार भी एक चीज़ बोलता है तो मैं कभी भी नहीं चिढ़ती, ना मैं कभी भी इरिटेट होती हूँ कि बार बार एक ही बात आप क्यों बोल रहे हैं। समय देने के लिए शुक्रिया मैम आपका। थैंक यू सो मच।